आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर और आज 16 दिसंबर हो गई है। आधा दिसंबर निकल चुका है। सर्दी का प्रकोप बढ़ चुका है। 5 डिग्री से नीचे तापमान कई राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये सारे राज्य जो हैं यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर कई जगह पर 5 डिग्री के नीचे आ गए हैं। 2 से 4 डिग्री के बीच में भी तापमान बने हुए हैं। और पहाड़ों पर जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र हैं वहां पर जम्मू कश्मीर वगैरह में ये माइनस में टेम्परेचर ज्यादातर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख और कारगिल, ये जो इलाके हैं वहां पर भीषण यानी कि हाड़ गड़ाने वाली जो सर्दी है वो शुरू हो चुकी है। दिन लेकिन अभी भी धूप में ज्यादातर जगह पर बना हुआ है। उसका कारण ये है कि अभी कोहरा नहीं छा रहा, बारिश नहीं हो रही क्योंकि बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। तो पहले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, उसके बाद कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कि कभी कभी क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का तांता लग जाता है, एक के बाद एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी होती रहती है, सर्दी थोड़ी सी कम हो जाती है। जब लगातार बर्फबारी होती है तो सर्दी कम हो जाती है। जब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में 4 से 5 दिनों का गैप होता है तो पश्चिमी विक्षोभ जब आगे चला जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा से जब हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, तब जाकर के ये ठंडा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है तो ये हवाएं क्या है, इस तरह से चलेंगी, इस तरह से चलेंगी और इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा तो इस तरह से भी चलेंगी। तो जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो कट ऑफ हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो मैदानी भागों में तापमान थोड़े से बढ़ जाते हैं, बादल भी आ जाते हैं इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण। लेकिन जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाता है, मान लीजिए कि ये आगे चला गया और इसके प्रभाव से ये समझ लीजिए यहाँ पर आ गया, ये इधर आ गया और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर तो हवा ऐसे चलेगी, इधर से ऐसे चलेगी और यहाँ से फिर ये इस तरह से आएंगी। ये जो हवाएं आएंगी बर्फीली हवाएं, कि यहाँ पर स्नोफॉल हो चुका होगा, यहाँ से जो सर्द हवाएं आएंगी ये तापमान को गिराएगी। जब ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर हवाएं बदलेंगी, इस तरह से बदलेंगी और ये हवाएं जो है उत्तरी हवाएं रुक जाएंगी। तो क्या होता है कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आते हैं तो कभी तापमान गिरते हैं, कभी थोड़े से बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, इस तरह का जो एपिसोड देखने को मिलता है। लेकिन अभी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक नहीं आ रहे हैं तो यही एक वो है कि जो तापमान थोड़े दिन के लिए गिरे थे, 2-3 दिन के काफी ज्यादा गिरे थे, उसके बाद भारी गिरावट देखने को नहीं मिली, अप डाउन नहीं हो रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हालांकि कमजोर है और इसके प्रभाव से क्या होगा कि ये जो आप देखेंगे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया इधर बना हुआ है, इसके प्रभाव से इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं तो थोड़ा सा आपको दिखेगा। ये देखिए, ये तो यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, लो प्रेशर एरिया इस जगह पर बना हुआ है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से यहाँ पर ये वेदर एक्टिविटी होने वाली है। अब अगर हम और आगे चलते हैं तो ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है 17 तारीख को, यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, ये तमिलनाडु में पहुंच जाएगा, चेन्नई से थोड़ा सा नीचे, जहां पर साइक्लोन फेंजल था, यानी कि जो समुद्री तूफान फेंजल ने जो जहां पर दस्तक दी थी, लगभग उसी जगह पर ये भी दस्तक दे देगा। और पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, ये जो इलाके हैं, चेन्नई वगैरह में जलभराव होगा, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, तेज हवाएं भी चलेंगी। हालांकि ये डिप्रेशन जैसा खतरनाक नहीं है लेकिन बारिश बहुत ज्यादा देगा कई इलाकों में। और उसी तरह से ये ट्रफ के कारण क्या है कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी अच्छी बारिश होगी। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, लेकिन हवाएं देखिए यहीं से घूम रही है, ये नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ पर बारिश नहीं होगी, मौसम सूखा रहेगा। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है, केवल ऊंचे पहाड़ों पर वेदर एक्टिविटी देगा, इसीलिए इसमें भी नमी नहीं है। हवाएं घूमेंगी, ऊपर उठेंगी, लेकिन हवा में जब नमी नहीं होगी तो वो बादल नहीं बना पाएंगी और बारिश नहीं दे पाएंगी, इसीलिए उत्तर भारत में बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। और जो तापमान है वो लगातार गिर रहे हैं, काफी ज्यादा ठंडा है, यानी कि सुबह और रात में कड़ाके की सर्दी है, दिन में भी जो हवाएं चल रही है वो सर्द चल रही है। तो ये देखिए, ये काफी ज्यादा पास पहुंच रहा है और ये मतलब इस जगह पर बारिश दे रहा है। पहाड़ों के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश और स्नोफॉल होगा और 17 तारीख को ये बिल्कुल ही अंदर आ जाएगा और ये पूरे जैसे तमिलनाडु में, उत्तरी तमिलनाडु में खास करके काफी ज्यादा बारिश देगा। नेल्लोर, तिरुपति और अनंतपुर, कडप्पा में भी काफी तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है।
ये जैसे कि अभी देखें गिलगिट वगैरह में, बाल्टिस्तान वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें, और ऊंचे पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के हल्का स्नोफॉल हो सकता है ये अगले 24 घंटों के दौरान। हिमाचल प्रदेश में हल्के फुल्के चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति में बादल छाएंगे, लेकिन बाकी इलाके सूखे रहेंगे, कोई बादल नहीं होगा। उत्तराखंड में भी बादल छाने की संभावना नहीं है, पूरी तरह मौसम शुष्क बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 25 तारीख यानी कि जो बड़ा दिन है क्रिसमस के, तब तक नहीं आएगा। इस बार जो व्हाइट क्रिसमस है वो दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि नए साल के समय पर स्नोफॉल हो जाए, उसके बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि तापमान काफी ज्यादा ठंडे हो चुके हैं दिन में, लेकिन अभी धूप निकलेगी, यहाँ पर कोहरा नहीं छाएगा। अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो हरियाणा और दिल्ली में भी अभी फिलहाल जो वेदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं देने वाली है। कोई भी मतलब एक तरह से बारिश वगैरह नहीं है, बादल वगैरह नहीं है, और जो हवाएं हैं थोड़ी सी कमजोर होंगी, लेकिन उसके बाद फिर से हवा रफ्तार पकड़ेगी, उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है तो हवा थोड़ी सी कमजोर हो जाती है इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण। लेकिन पूरा आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार से लेकर के दिल्ली वगैरह ये सारे इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ से लेकर के संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, कन्नौज, सीतापुरी और ये लखनऊ और ये अपना कानपुर से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। हल्का कोहरा और धुंध सुबह के समय छा सकता है। बिहार के भी ज्यादातर इलाकों में वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। कोहरा छा सकता है सुबह के समय, दिन में फिर से धूप निकलेगी, सुबह और शाम की सर्दी काफी ज्यादा रहेगी। झारखंड में धुंध और कुहासा छा सकता है, और पूरा आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा से लेकर गोड़ा, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, खुंटी, सिमडेगा और जमशेदपुर वगैरह सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में ऊपर कलिम्पोंग, दार्जिलिंग से लेकर के मिदनीपुर, झारग्राम, मालदा, बीरभूम, 24 परगना, सारे इलाकों में वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। पूरा उत्तर पूर्वी राज्य जो है वो भी पूरी तरह सूखे रहेंगे, ठंडे रहेंगे। सिक्किम में बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी जो हवाएं हैं वो शुष्क चलेंगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, ये सारे इलाके काफी ज्यादा ठंडे हो जाएंगे। और जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 8-9 डिग्री के आसपास आ जाएंगे। यहाँ पर 2 से 4 डिग्री के बीच में रहेंगे, और यहाँ पर भी 4 से 5 डिग्री, 6 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रह सकते हैं कोटा संभाग में। और मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर कई इलाके में आ गए हैं। बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, यहाँ पर अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अंबिकापुर वगैरह बहुत ज्यादा ठंडे हो गए, बाकी इलाकों में भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मौसमी गतिविधि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा के दक्षिणी जिलों में हो सकता है बहुत हल्की बारिश, गजपति, गंजम, कोरापुट, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो जाए 18 तारीख को, लेकिन और कोई वेदर एक्टिविटी किसी भी इलाके में हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी अब टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे आ गए। सर्दी का जो इंतजार है वो लगभग समाप्त हो चुका है। दिन अभी भी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन हाँ, सुबह और रात के तापमान काफी ज्यादा गिर चुके हैं और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी अब टेम्परेचर गिरने की कगार पर आ गए हैं और काफी ज्यादा सर्दी हो गई, लेकिन कोस्टल एरिया जो है वो अभी भी कंफर्टेबल बने रहे हैं। और अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 18 तारीख के आसपास हो सकता है कि जो आपका ये जो दक्षिणी इलाके हैं, नालगोड़ा, सूर्यापेट, खम्मम वगैरह, रंगारेड्डी, महबूब नगर, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो जाए। बाकी इलाके सूखे रहेंगे लेकिन ठंडे रहेंगे। और अगर और आगे चलते हैं, कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधि 17 तारीख को है। उत्तरी जो विजयनगर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। बाकी इलाकों में तेज बारिश होगी। रायलसीमा, नेल्लोर, तिरुपति वगैरह में। कर्नाटक में, अंदरूनी कर्नाटक में बारिश की गतिविधि 17 और 18 तारीख को होंगे। केरल में बारिश की गतिविधियां उत्तरी केरल में अच्छी होंगी, दक्षिणी केरल में हल्की बारिश होगी। तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में बहुत हल्की बारिश होगी, लेकिन ये जो बाकी इलाके हैं जैसे कि आप देखेंगे तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सलेम, इरोड, नामांकल, पेरम्बोल, कुडलोर, वेलुपुरम, अरोलोर और नागापट्टनम वगैरह, यहाँ पर तंजावुर वगैरह में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अंडमान में जो भारी बारिश हो रही थी उसमें अब कमी आने की संभावना नजर आ रही है। तो ये पूरे देश का अपडेट था। आगे भी मैं इसी तरह के अपडेट आपको लगातार देता रहूंगा और आप हमें फॉलो करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।